कि देखिए सहाफ़ी का काम होता है सवाल उठाना। हुकूमतें कभी सहाफ़ियों से मुतमिन नहीं हुआ करती। इख्तियार वली साहब, हम ये देख चुके हैं। जब आपकी क़यादत जेल में थी, हम उनसे मिला करते थे, हम उनका बयान कोट किया करते थे, उसके ऊपर बात किया करते, क्योंकि वो ज़द पर थे। तो यही सूरत हाल अगर PTI की है, अपोजिशन में, तो हम उनकी बात भी करेंगे। तो ये जामी सबके लिए जामी है, ये आपको तसल्ली रखनी चाहिए। फैसल चौधरी साहब भी शायद इसकी गवाही दे दें। फैसल साहब, मेरे ते भी इल्ज़ाम तुसीं लवाता है कि तुहाडे नाल मैं नरम है गाते उन्हां नाल सवाल पूछना, लेकिन वो कह रहे हैं जी रेड लाइन है, और अगर वो आएंगे खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या आपने सर प्रोग्राम एंकर को फंसा दिया मुझे आज? जामी साहब, सबसे पहले बात यह है कि इख्तियार वली का जो बयान है ये खुशाइन बयान है, और राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात की है। राना सनाउल्लाह ने साबित किया है कि वो अभी भी स्कूल में पढ़ने वाले खलंडरे बच्चे हैं जो समझते हैं कि वो हाई स्कूल में बदमाशी करें। ऐसा नहीं होता। बच्चे हैं, आएंगे, अपने वालिद से मिलेंगे। आप जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि भाई अभी तो वो आए भी नहीं, तो आपको घबराहट पाएगी, आपको कलांच पड़ेंगे हैं। अच्छा। भाई आप आएंगे, वो उनको गिरफ्तार करके, अगर वो जिस मुल्क में पले बड़े हैं, जिस मालदा ने उनकी तरबियत की है, वो आपसे ज्यादा कानून पसंद लोग हैं। अच्छा। और उन्होंने कभी कोई कानून नहीं वायलेट किया है। वो अगर वो आते हैं अपने, और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो उनका फकीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा। हजारों नहीं, लाखों लोग उनको वेलकम कहेंगे। वो इमरान खान के साहबजादे, ठीक है, और अपने वालिद की रिहाई के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है जब तमाम नाकाम हो गए हैं। ठीक। तो उस नाकामी के बाद जो है वो आके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपने वालिद की रिहाई के लिए बात करेंगे। अगर कोई आता है उनको वेलकम करना चाहिए। जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों रहे, बनी काला उनका घर है, जमान पाक उनका घर है, जहाँ पे वो दिल करे वो रहे। बिल्कुल ठीक। आपको तो चाहिए बिल्कुल कि आप उनको ना सिर्फ वेलकम करें बल्कि उनकी लेकिन फैसल साहब ठहरिए, ये तो आपका एक जवाब आ गया ना। इख्तियार वली साहब ने अपने इस तबसरे में आपकी पार्टी के ऊपर यह सवाल भी उठाया कि आप तो वो लोग हैं जो मौरूसियत के खिलाफ थे, और हलफनामे जो आपके पुराने वो इससे ताबीर शुदा हैं। तो अब क्या ज़रूरत ऐसी पेश आई कि ना सिर्फ हलीमा बीबी मंजर आम पर हैं, लीड कर रही हैं, बल्कि साहबजादे भी आप बुला रहे हैं। तो ये इनका एतराज़ है आपके उसूली मौक़िफ़ का जो खान साहब का था। देखिए, एक तो हलीमा या सलमान या कासिम जो है वो कोई पार्टी अहदा लेने नहीं, पार्टी अहदेदार नहीं है, वो फैमिली हैं। एक तो मौरूसियत की जो इनको प्रॉब्लम है वो हमें नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो लीडरशिप है हमारे इनकम्बेंट, ज़ाहिर इनका भी फेलियर है ना। 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, पूरा ओपन ग्राउंड मिला है, ये अपना आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर सके। तो जाहिर है कि किसी ने तो वो गैप फिल करना होता है। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, खाली जगहों पे लोग आते हैं, के साथ भी लोग वर्कर्स कनेक्ट करते हैं, वो बहन है, और बेटों के साथ तो बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। वो तो नॉन कंट्रोवर्शियल। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, कुछ अमली पहलू भी है, और जाहिर है। ठीक, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। इख्तियार साहब, ये उनका आपने जवाब सुना, लेकिन बात ये कि राना साहब ये भी कह रहे थे कि ये लोग हैं और ये कल्ट है और उन्हें कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि बाज़ाहिर बड़ी तगड़ी है, मजबूत है, और PTI को उन्होंने कल्ट का और चंद एक लोग का। तो अगर ये चंद एक लोग हैं तो फिर परेशानी काहे की है? मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये परेशानी और कुछ नहीं है जामी, हमें पता है कि अब इन तेलों में कोई तेल शेल तो बाकी बचा नहीं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर काहे की परेशानी? ये इनमें सुन लेना, एक तो आपको एक आपका होता है जो सवाल होता है, फिर उसके बाद जो रैपिडली आप छोड़ते हैं ये 3-4 सब। मैं चुप जी, मैं चुप जी। आप इसका मतलब ये होता है कि आप बोलने नहीं देते। मैं चुप सरकार जी, बिस्मिल्लाह। ये बात है ना राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जो थी ना, वो ये घबराहट में तो इसको कभी भी नहीं। मैं वजीर आजम की टीम का मेंबर हूँ, ठीक। हमारे मैं आपको एक बात ये बड़ी ऑनेस्टली बताता हूँ, इससे पहले नवाज शरीफ ने प्रूफ किया था कि वो कितने मजबूत असाब के लीडर हैं, ठीक। 126 दिन जब ये यहाँ पे बैठे हुए थे ना डी चौक में, ये कब्रें खोद के बैठे थे। याद करें जरा, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं, वो आपको याद होगी। और ये कफन पहन कर बैठे थे। अब जो इधर बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, यकीन करें वो नवाज शरीफ का लेटेस्ट बड़ा अपडेटेड वर्जन है। उसके नर्व्स वो इतने मजबूत नर्व्स हैं। आप 226 दिन का धरना दे दें,
वो आप उनको ब्लैकमेल करके कोई बात नहीं मनवा सकते। ठीक। आप उन पे प्रेशर डाल के कोई बात नहीं मनवा सकते। ठीक। आप उनके साथ बैठकर बातचीत में उनको कायल कर सकते हैं, वो आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है उसका इशारा सिर्फ यही है कि शरारतों से बाज आ जाएं, बच्चों को सियासत में इन्वॉल्व ना करें। अगर आज फैसल चौधरी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनका क्या कसूर है या अलीमा खान तो कोई ओहदेदार नहीं है, तो जामी साहब आपको इनसे सवाल करना चाहिए था कि मरियम नवाज कौन सी ओहदेदार थी, उसके पास मुस्लिम लीग नून का कौन सा ओहदा था, उसके पास नवाज शरीफ की हुकूमत का कौन सा ओहदा था, बताएं जी चॉइस साहब। उसका ओहदा जो था वो सिर्फ यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ वो नवाज शरीफ की बेटी थी, वो शहबाज शरीफ की भतीजी थी, वो शरीफ खानदान की शहजादी थी। ठीक। आपने उसको भी बख्शा नहीं, आपने उसको भी जेल में डाल दिया। तो अपने करतूत आपके अच्छे हैं नहीं। बेहतर ये है, देखे बात अगर आगे बढ़ने की है हालात से, तो आपने जुल्म किया है उस पर आप माफी मांग ले, कौम से माफी मांग ले कि ज्यादती हुई है, या आपने खुद किया या आपसे बाजवा ने कराया या साकिब निसार ने करवाया, तो बात आगे बढ़ सकती है। पॉलिटिकल डायलॉग पे बात करें, आप सोशल रिफॉर्म्स पे आ जाए, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आ जाए, नए कवानीन लाए, आप अमेंडमेंट्स लाए, जमहूरियत की बात करें, लोगों चॉइस साहब ये आपके करतूत अच्छे नहीं है, आपने बाजवा साहब या साकिब साहब के कहने पे जो कुछ किया उस पर माफी मांगे, ये मुतालबा कर रहे हैं इख्तियार साहब आपसे। इख्तियार साहब 8 फरवरी पे माफी मांग रहे हैं, 9 मई में जाली मुकदमात कायम करने पे पीटीआई के 35,000 मांगे, 2018 पे माफी मांगे। तो फिर अगर माफी मांगनी है तो फिर सारे मांगे। फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क के साथ किया, जो इमरान खान के साथ इन्होंने किया है, उनकी फैमिली के साथ, उनके कारकुनान के साथ, उनकी फैमिलियों के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ, हम उनकी फैमिलीज के साथ, तो फिर उनसे भी माफी मांगे। लेकिन अगर माफिया मांगनी है तो फिर माफिया तो बहुत सारे लोगों को मांगनी पड़ेंगी। शुरुआत तो करें ना, जो इदारे हैं, तारीख के बड़े जालिम आप हैं, वो भी माफी मांगे। आप वो कह रहे हैं तारीख के सबसे बड़े जालिम आप हैं पीटीआई वाले, फैसल साहब। नहीं, साथ में मैंने ये भी बोला, मैंने कहा शुरुआत तो करें ना, पहली माफी तो मांगे। जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? और जब तो किसकी हुकूमत थी? हुजूर शाहिद खान साहब वज़ीर आज़म थे। पनामा कोई अपना बनीगाना में बना था, इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट है उनकी वो स्टोरी थी, और उस स्टोरी के ऊपर वो तो क्या नवाज शरीफ पनामा पे डिस्क्वालीफाई हुए थे? जामी बोले ना आप। मैंने आप पूछ लिया, आप इसलिए बैठे थे ना, मैं आपका तर्जुमान थोड़ी हूँ किबला, मैं आपका तर्जुमान नहीं हूँ ना उनका तर्जुमान हूँ। आप इसीलिए बैठे हुए कि आप उनको जवाब देना है। नहीं, मेरा सवाल मुझे हिसाब से करने देना, मैंने तर्जुमानी थोड़ी करनी है, मैंने आपको भरपूर मौका दिया है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।